Hello Genius family, this is पुरुषोत्तम here and once again welcoming you to Genius Academics। हमारे पिछले सेशन में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आज हम हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को ही कंटिन्यू करेंगे और हाइड्रोकार्बन्स के आगे के टॉपिक्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर हम कार्बन की बात करें तो अब तक हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारा कार्बन कितना अनोखा है। हमारा कार्बन अपने ही जैसे कार्बन से दिखने वाले कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी लंबी सी चेन बना लेता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी। तो आप देख रहे हो कार्बन कितना एंटिक है। ओके, बहुत ही अनोखा एलिमेंट है हमारा। तो हमारा जो साइंस होता है उसमें एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में क्या होता है, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, इस ब्रांच में हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है उसमें हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे कि एक कार्बन को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, 2 कार्बन है तो उसके लिए भी नाम रखा गया है, 3 कार्बन के लिए भी नाम रखा गया है। ये सभी ऐसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आइए जानते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ़ कार्बन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ कार्बन्स। तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हर एक के लिए हमने नाम रखा है। ओके, चलो इसका है वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि हम उसको नाम क्या देते हैं, वर्ड रूट। ओके, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या नाम देते हैं, ये आपको याद रखना है, मिथ। ओके, एक कार्बन होगा तो उसे हम मिथ बोलेंगे, और 2 कार्बन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इथ। ओके, और 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, प्रॉप, प्रॉप बोलेंगे। और 4 कार्बन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। ओके, और 5 कार्बन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पैंट। ओके, पैंट। इसे बट मत पढ़ना। ओके, ये ब्यूट है। ओके, ब्यूट, फिर पैंट, फिर 6 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेग्स। ओके, और 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट। और 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नॉन। ओके, और 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, डेक। तो इसे आप 2 से 3 बार रीड करोगे ना, बहुत ही ईजिली याद हो जाता है। पहली बार आप देखोगे ना तो लगेगा यार ये क्या है, मीथ, ईथ, प्रॉप। तो ऐसे लगता है हमें, थोड़ा फर्स्ट टाइम देखते हैं, बट इसे आप 2 से 3 बार रीड करो, आपको बहुत ही कॉमन लगने लगेगा। 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक। ओके, आ गया ये समझ में, इतनी चीज़ आपको पता चल गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक और चीज़ देखा था, क्या कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एल्केन बोल रहे थे ना, एल्केन। ये हमने पिछले क्लास में ही देखा था। और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोल रहे थे, एल्कीन। ओके, एल्कीन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड था तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एल्काइन। एल्काइन बोल रहे थे। तो इधर हम क्या देख रहे थे, कितना भी बड़ा चेन हो, अगर उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, ओके, सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोल रहे थे कि वो एल्केन है हमारा। और पूरा एक लंबा चेन है पर किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोल रहे थे कि वो हमारा एल्कीन है। ऐसे हम देख रहे थे ना कि कार्बन कार्बन में इधर तो डबल बॉन्ड आ गया, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसे वो क्या हो जाएगा, हमारा एल्कीन हो जाएगा। और मान लो पूरे चेन में एक जगह आ गया ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में आपको ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एल्काइन बोल रहे थे। ओके, अब तक हमने इतना देखा था। अब हम देखेंगे कि इसको भी आप नाम दे सकते हो। जैसे कि इधर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो इसके लिए आप अलग नाम दे सकते हो। मान लो इधर 2 कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एल्कीन। ओके, एल्कीन हो गया। पर एल्कीन में भी हम इसे एक और नाम दे सकते हैं कि 2 कार्बन है तो इस हिसाब से भी हम इसे नाम दे सकते हैं। आइए उसे बहुत ही ईजी तरीके से जानते हैं।
आइए सबसे पहले हम एल्केन को पिक करते हैं। एल्केन ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। एल्केन में क्या होता है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एल्केन कैसे बनाएंगे, अकेला कार्बन है, हमें पता है ना एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना देते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 बन गया। ओके, ये तो एक कार्बन हुआ। अब 2 कार्बन होगा तो कैसे बनेगा, चलो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन 2 कार्बन, और एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो चलो सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं। अब ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा ना, ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो चारों कर देते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और चौथा तो इसने पहले से ही बना लिया है। अब इस कार्बन को देखते हैं, तो इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, और 3 बॉन्ड बना देते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ओके, इसका भी हो गया बॉन्ड। ये हुआ 2 कार्बन का। अब 3 कार्बन का ड्रॉ करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन 4 बनाएगा तो 1 बॉन्ड, 2, 3, 4। ओके, ये इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो और 2 बॉन्ड बनाएगा तब इसका भी 4 हो जाएगा। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो और 3 बना देते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और चौथा ये रहा। ओके, ये 3 कार्बन हो गया। चलो एक और ड्रॉ कर लेते हैं 4 कार्बन वाला। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1, 2, 3। ओके, इधर भी हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको हम नाम कैसे देते हैं, अब ये हमें सीखना है। ओके, ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूँ अभी। अब देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या लिखने का, सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या कि सबसे पहले लिखना वर्ड रूट लिखना, और लास्ट में क्या लगा देना, +n। ये सारे एल्केन फैमिली के हैं ना, तो सबके लास्ट में आपको क्या लगा देना है, n लगा देना है। जहाँ पे भी कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड के साथ दिखेगा तो उधर आपको लास्ट में n लगा देना है। और सबसे पहले वर्ड रूट, तो ये कैसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है। एक कार्बन है तो आपको क्या लिखना है, मिथ। 2 कार्बन है तो इथ लिखना है, और लास्ट में n लगा देना है। जैसे कि इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, 1 कार्बन के लिए हमारा नाम है मिथ। तो चलिए लिख देते हैं वर्ड रूट हमारा क्या है इसके लिए, मिथ। और मैंने लास्ट में क्या बोला, लास्ट में क्या लगा दो, एन, तो हमारा ये हो गया मीथेन। हो गया ना, बहुत ही ईजिली हमने इसका नाम दे दिया। अब इसको देखते हैं हम, इसमें कितना कार्बन है हमारा, इसमें 1, 2 कार्बन है हमारा, तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम है, क्या वर्ड रूट है, हमारा वर्ड रूट है 2 कार्बन के लिए इथ। तो चलिए इथ लिख देते हैं, इथ। और लास्ट में इधर एन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दो, एन लिख दो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम था, प्रोप। ये देखिए 3 कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप। तो चलो लगा दो वर्ड रूट, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन लिख दो। कितने इजिली हम नाम दे रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख के कितने इजिली नाम दे रहे हो। अब इधर देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ओके, 4 कार्बन ब्यूट। अब 4 कार्बन के लिए लिख दो वर्ड रूट ब्यूट, और प्लस क्या ऐड करना है, एन, तो ब्यूटेन। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इधर 1 कार्बन है तो लिख दो 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है, 1, 2, 3, 4, तो हाइड्रोजन लिख दो 4। इधर कितना कार्बन है, 1, 2, तो कार्बन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन है हमारा 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें देखते हैं 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इतना आपने समझ लिया। अब देखो सब में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा। अब इधर से हम एक चीज़ सीखेंगे, वो क्या है, हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कुछ भी नहीं है, देखना इधर से ही आपको कितना इजीली पता चल जाएगा। अब देखो इधर क्या है, CH4 है। अब देखो नेक्स्ट वाले में है क्या, CH4, तो हाँ 1 कार्बन ये रहा और 4 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4 है ना, ये दोनों में कॉमन।
इधर भी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन था, इधर भी एक कार्बन और 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ये हमारा कितना एक्स्ट्रा बच गया, इधर बच गया हमारा एक्स्ट्रा CH2 बचा ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब चलो तीसरे वाले को मैच करते हैं, तो क्या ये इससे मैच हो रहा है, तो गिन लेते हैं। एक कार्बन, ओके, 2 कार्बन, ओके, तो 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये तो हमें इधर भी मिल गया। अब देखो इसमें भी एक्स्ट्रा कितना फालतू कितना रह गया, CH2 रह गया। देख रहे हो सब में डिफरेंस, इधर से ही आपको होमोलॉगस सीरीज पता चल जाएगा। अब इसमें कितना 3 कार्बन था, तो इसमें क्या 3 कार्बन है, हाँ ये रहा 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना था, 1 2 3 8 हाइड्रोजन था ना, तो 8 हाइड्रोजन को सर्कल करो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8। तो चलो इसको भी हमने किया, तो इसमें कितना हमारा एक्स्ट्रा बच गया, ये देखो इधर भी CH2। इधर से ही हमारी डेफिनेशन बनती है होमोलोगस सीरीज की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सेम फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्केन, देखो ये सब क्या है, ये सब एल्केन फंक्शनल ग्रुप के हैं, सब में एन लग रहा है ना, तो क्या हो गया सेम फंक्शनल ग्रुप है, हमने कोई अलग से एल्कीन नहीं डाला इसमें, ये पूरा एल्केन फैमिली का है। ओके, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है सब में, ये हो गया पहला पॉइंट हमें याद हो गया। अब दूसरा क्या है, एंड कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये सारे कंपाउंड्स हैं ना हमारे, इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टी, इथेन का केमिकल प्रॉपर्टी, प्रोपेन का केमिकल प्रॉपर्टी आपको सिमिलर दिखेगा, बट डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर इनके फॉर्मूला सेम नहीं होंगे, तो वो तो हमें भी दिख रहा है। CH4 तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6, तो फॉर्मूला में डिफरेंस है, तो वही बात लिखी है कि डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ वो हमें भी दिख रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर से, हाँ बाय अ CH2 ग्रुप फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। दूसरे मेंबर से उसमें कितना डिफरेंस है, CH2 का, वो मैंने इधर आपको दिखा ना, कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम तो हैं पर कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 में। और हम ये कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके आगे वाला, फिर इसको कंपेयर करना है इससे आगे वाले से, फिर इसको कंपेयर किए इससे आगे वाले से, तो सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसी ही सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। आ गया समझ में, ये होमोलोगस सीरीज़ कुछ अलग बात नहीं है, सब में हमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, CH2 यूनिट, ओके ये हमें दिख रहा है। और इसका मॉलिक्यूलर मास आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 14 मास होता है। ओके 14 मास, तो आप बोल सकते हो CH2 या फिर बोल सकते हैं 14 यूनिट मास से ये डिफरेंस करता है। आप यही लिख देना, ओके CH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये डिफरेंस आ रहा है, सब में CH2 का डिफरेंस है। और ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। ओके, एल्केन का तो हमने समझ लिया, अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ इस टॉपिक को। एल्केन का तो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया, अब देखते हैं हम नेक्स्ट एल्कीन। ओके, एल्कीन क्या होता है मैंने अभी भी आपको बता दिया, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन का है। ओके, अब देखो इसमें हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो ड्रॉ करने के लिए कम से कम, अब देखो एल्केन में हमने एक कार्बन में पहला हमने बना दिया था, पर एल्कीन के लिए हमें स्टार्टिंग में कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, तभी वो डबल बॉन्ड बनाएगा ना। तो चलो 2 कार्बन बना लेते हैं। इसमें एक कार्बन नहीं होता, ओके इधर मिथ नहीं होता, एक कार्बन नहीं होता, इधर कहाँ से स्टार्ट होगा, इथ से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 कार्बन होते हैं तभी जाके एल्कीन बनता है। तो 2 कार्बन हमने ले लिए, अब इसमें एल्कीन है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। यस, आई हैव ड्रॉन दी डबल बॉन्ड। अब इसका 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, 4 बॉन्ड। तो 1 2 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, 4 बनाना है तो और 2 बना दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका हो गया 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया। अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। चलो ये तो हो गया। अब 2 कार्बन हम ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं, 3 कार्बन लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन।
अब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड, पर ये क्या है हमारा एल्कीन है, यानी कि किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तुम इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो। मैंने इधर बना दिया। अब इसको भी 4 4 कंप्लीट कर देते हैं। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखते हैं तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिया है, हमें 4 चाहिए, यानी एक और बस बना दो। ये मैंने ऊपर बनाया, आप नीचे भी बना सकते हो। ओके, ये कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इस कार्बन को देखते हैं तो इसने 2 बॉन्ड बना लिया है और 2 बॉन्ड बनाना है, तो आप इधर भी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। 2 कार्बन कहीं पे भी आप ऐसे डंडी लगा के ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, दाएं बाएं कहीं पे भी लिख दो। तो मैंने एक इधर लिख दिया, एक मैं इधर लिख देता हूँ। हाइड्रोजन मैं ऊपर भी लिख सकता था, बस आपको ये डंडी दिखा देना है, जिसे हम बॉन्ड दिखाते हैं, जिससे हम, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने 3 कार्बन के साथ ड्रॉ कर लिया, अब 4 कार्बन लेते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। किसी दो के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो, दिखा दिया। अब 4 बना देते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और चौथा ये रहा। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड ये रहा। ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड, 3, 4, इसका भी हो गया। ठीक है, हमने इधर 4 तक ही लेते हैं, आगे और ले सकते हैं 5, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंट नाम देंगे ऐसे। अब इसको कैसे हम नाम देंगे, जैसे हमने एल्केन में हमने देखा ना, तो उसमें हम पहले क्या लिख रहे थे, वर्ड रूट लिख रहे थे, वर्ड रूट लिख रहे थे ना, वर्ड रूट लिख रहे थे, और लास्ट में हम एन लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि वो एल्केन का था। अब हम किसको देख रहे हैं, एल्कीन को, एल्कीन। तो अब हम क्या लगाएंगे, लास्ट में इन लगाएंगे। ओके, हमने पहले एल्केन दिखा था तो हमने एन लगाया था, अब एल्कीन देख रहे हैं तो हम इन लगाएंगे। तो चलो वर्ड रूट आपको पता चल गया। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ। 2 कार्बन है तो इथ लिखोगे, तो चले लिख देते हैं इथ। और एल्कीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 कार्बन है तो लिख दो प्रॉप, और इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दो, इन। ओके, ये फॉर्मूला बस अब हम ये अप्लाई करते जा रहे हैं। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट लिख देते हैं, और इन, ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया। ओके, तो ऐसे हो गया। अब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दे, चले लिख देते हैं। तो इधर 2 कार्बन है तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4। अब इधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6। इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। अब चलो इसमें भी हम देखते हैं कि क्या ये होमोलोगस सीरीज बना रहा है, तो चलो देख लेते हैं। इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें देख लेते हैं 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 और 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4। ओके, ऐसे कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4। इधर भी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इसमें कितना फालतू बच गया, लास्ट में कितना बच गया, ये आपको दिख रहा है कितना है, ये CH2। ओके, इधर भी देखो, सब में CH2 का ही डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ा कि दूसरे वाले पहले वाले में कितना डिफरेंस होता है, सिर्फ CH2 का मॉलिक्यूलर यूनिट का डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अब देखो इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन ये रहा, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको मारो सर्कल। अब देखो इधर भी कितना फालतू बचा, कितना एक्स्ट्रा बच गया, CH2 बचा। तो ये भी क्या बना रहा है, सारे कॉन्जिक्यूटिव में कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हमारा एक होमोलोगस सीरीज बना रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा 5 कार्बन होता तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पेंटीन, और 6 कार्बन होता तो उसे हम क्या नाम देते हैं, 6 कार्बन होता तो उसे हम देते हैं हेक्सीन।
ओके ऐसे आप ऐसे लंबी सीरीज चलती रहेगी। ये तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के लिए दिखाया। ओके अगर ऐसे और कार्बन होंगे तो वो आप अब नाम दे सकते हो बहुत ही ईजिली। हमने होमोलोगस सीरीज़ बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से हर एक कंपाउंड में जो है CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब ये जो ऐसे होमोलोगस सीरीज़ होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओके आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़, और इससे तो आपके क्वेश्चंस आते ही हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसे भी बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है होमोलोगस सीरीज़ का, कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो होमोलोगस सीरीज़ होते हैं सबको आप एक ही फार्मूला से दिखा सकते हो। जैसे कि एल्केन के लिए हमने देखा था, एल्केन ओके एल्केन, तो एल्केन के लिए क्या फार्मूला था आपको याद है, CnH2n+2। हमने देखा था ना कि सारे जो एल्केन वाले होते हैं उनकी यही फार्मूला होती है, ऐसे हम पता कर लेते हैं। और जो दूसरा हमारा क्या आता है एल्कीन, एल्कीन, तो एल्कीन का क्या फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n। और जो हमारा थर्ड है एल्काइन, इसका क्या जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरीके से ये इसका जनरल फार्मूला होता है। आपको दिखा देता हूँ ये अप्लाई कैसे होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं ये फार्मूला क्या ये इस पे अप्लाई हो रहा है, या आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये तो सबको ही पता है कि ये हमारा जनरल फार्मूला है, पर ये कैसे इस पे अप्लाई हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब देखो इधर CnH2n, तो n की जगह आपको नंबर ऑफ कार्बन रखने रहते हैं, तो इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो ये पहले फार्मूला में लिख देता हूँ। एल्कीन के लिए क्या फार्मूला है CnH2n, तो इधर मैं लिख देता हूँ CnH2n। अब देखो इधर 2 कार्बन है, तो इधर मैंने लिख दिया 2 कार्बन। अब मुझे इधर पता भी नहीं है कि कितने हाइड्रोजन हैं, तो मैं पता कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन कितने हैं। कैसे, इसमें बस n की जगह आप लिख दो कि कितने कार्बन हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ H2n। n की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कार्बन कितने, तो इधर कार्बन 2 है तो 2 लिख दो। अब इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट यानी कि क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4। देखो आ गया ना ये फॉर्मूला C2H4। ये हमने फॉर्मूला कैसे बताया, स्ट्रक्चर बना के, पर ये फॉर्मूला हमने कैसे बताया, इस जनरल फार्मूला से। तो ये हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है सबके लिए, ये इसके लिए होमोलोगस सीरीज़ के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। समझ में आ गया, इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बता दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे डिफर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय अ CH2 ग्रुप। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब में कितना डिफरेंस है, CH2 फार्मूला का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में क्या एक्स्ट्रा आ रहा था, CH2 ओके, और इसके और इसके बीच में क्या आ रहा था, CH2। तो वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी हमारी होमोलोगस सीरीज होती है ना उसमें हमारा कितना डिफरेंस रहता है, CH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अब थर्ड देखते हैं, दे हैव सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनका जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो सिमिलर होता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सिमिलर होती है हमारी होमोलोगस सीरीज़ की। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब आप होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होगा, अचानक से फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, धीरे धीरे करके बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे तो अचानक से इसका जो है फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसका क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो समझ गए। अब जो हमारा ये सेशन है आज का ये इधर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखने वाले हैं, जो कि वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप में से कोई 11th में साइंस लेना चाह रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। ओके, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत ही अच्छा
केमिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। तो उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। और आपको आज का सेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि अब रोज़ ही आने वाली है आपके लिए ऐसे वंडरफुल वीडियोस जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट को करेंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।